ताव मारता आ रहा था। अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान रहता है। कंस का रजक है, अभिमान है उसे। अकड़ करके चला जा रहा था। निकट आते ही प्रभु मुस्कुरा करके बोले, अरे मामा जी राम राम। अब तो रजक आंखें फाड़ करके देखने लगा कि भांजा कहां से आ गया, मैं इसे जानता नहीं। तो फिर बोले, अरे मामा जी राम राम। रजक ने पूछा, अरे तू कौन है जो मुझे मामा जी कह रहा है? भगवान हंस कर बोले, अरे मामा जी, मैं तुम्हारे महाराज कंस का भांजा हूं। तो यहां मथुरावासी जितने भी है सब मामा ही जी तो लगे हैं। अब तो मामा जी सुन करके वह रजक कहने लगा, रे ग्वारी, जो कंस महाराज को कार्य करना है वो मैं ही आज कर दूंगा, मुझे मामा जी कर रहे हो। कृष्ण जी ने कहा, अरे मामा जी नाराज मत हो भैया, हमारे सखन के पास वस्त्रन की कमी है, सो वस्त्रन को आप दे दो, वापिस आवेंगे आपको वस्त्रन को वापिस कर देंगे। अब तो वह रजक लाल पीला हो गया। अरे अभी जो कंस महाराज को कार्य करना है वह मैं ही कर दूंगा, मुझे सब मालूम है कि तेरे मामा ने तुझे किस लिए बुलाया। धोबी बोला, अच्छा अच्छा, तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे सब मालूम पड़ गया। मैं अभी तुम्हें बताता हूं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके स्वागत करवावे आए हो। कहने लगा, रे जंगली कहीं के, जंगल में गायों के पीछे भागते भागते फिरा, राजसी वस्त्र तूने कभी देखा है पहनेगा? सोई भगवान ने घुमा करके थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ ही उस रजक का सिर कट करके दूर गिर गया। रजगस्य कराग्रेणा सिरः कायाद पातेन। ब्रजवासियों ने जोर से जय जयकार बोली, कन्हैया भैया। ब्रजवासियों, कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों छांट लो कपड़े, पोटली खोल कर करके जो पसंद आवे सो निकाल निकाल के पहन लिए, बाकी के सबरे दर्शन करके लुटाए दिए। तुमो पहनो, तुमो पहनो, मेला घूमे चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पहन करके ब्रजवासी चलने लगे तो पूरी सड़क जैसे साफ करने लगे। ब्रजवासी 2 हाथ के और कपड़े 3 हाथ के। कपड़ा ही तो बड़े चमकीले भड़कीले, एक नहीं, या कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, चमकीले हैं, पर देखो भैया या तो मांग मालूम पड़े है कि मंगनी के हैं। भगवान हंसने लगे, रे सखाओ मंगनी के तो हैं, चलो आगे चले कुछ व्यवस्था करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आगे बढ़े और एक अपने नेक संभाल करके चले, कुछ व्यवस्था करते हैं। सारे ब्रजवासी ढीले ढाले कपड़े पहन करके चले जा रहे हैं। दर्जी ने देखा तो बड़ी हंसी आई कि यह नया फैशन वाला कहां से आ गया। दर्जी भगवान का परम भक्त था, उसने कपड़ों को काट छांट करके ठीक कर दिया, वस्त्र सील करके अपने हाथों से पहना दिए। ब्रजवासियों को जब बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र पहनाए, गदगद हो गए, रे कन्हैया आनंद आ गयो भैया, अब तो पोशाक हमें राजकुमार लग रहे हैं। भगवान बोले, भैया दर्जी, तेने हमें ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दियो तो को इनाम देते हैं, जाओ। दर्जी ने मन में सोचा कि धोबी को क्या इनाम मिला है, तो पता चल गया। हाथ जोड़ करके बोले, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझको कुछ ना चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। बोले, अच्छा जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल देखिए कपड़ा 500 का और सिलाई 1000 लगती है। सो फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, और दूल्हा सरकार का पोशाक सिलना है तो और भी महंगा। भगवान ब्रजवासियों से बोले, भैया अब तो कोनो कसर ना है। ब्रजवासी बोले, लाला आनंद सो आ गयो भैया, पर अभी एक नेक कसर है। ब्रजवासी के गले में जब तक मोटी मोटी माला न पहने तब तक उन्हें अधूरा ही लगता है। दुबे जी पुनः सो रहे हैं, प्रेम से बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासी माला लेकर के वृंदावन में बिहारी जी के सामने जाते हैं। बिहारी जी आपको प्रसाद हैं, और अपने ही माला पहन लेते हैं। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हैं, यदि कहीं नहीं मिले तो स्वयं बाजार से जाकर के बढ़िया माला लेकर के पहन लेते हैं।
तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमुता, सुदामा नाम के माली के घर पर पधारे प्रभु, उसने माला पहनाई। माधव का अनन्य भक्त था, भगवान उसके घर पहुंचे, उसने सबको माला पहना दिया। मुग्ध होकर के सभी नाचने लगे, जितनी मालाएं थी सब उठा करके लाए और सब कुछ माला पहना दिए। भगवान ने उससे विशुद्ध पराभक्ति का वरदान दे दिए। ब्रजवासी बोले लाला बढ़िया पोशाक मिल गयो, मोटो सो माला पहन लियो, नेक कसर है लाला। तू अच्छी तरह जानो है, जब ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक थौगा न लगे, बढ़िया सुंदर चंदन न लगे, तब तक अधूरा ही माने हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित आगे बढ़े। 4 कदम आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली जा रही है। बड़ी सुगंध आ रही थी। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी, माधव की छटा देखी, दौड़ी दौड़ी चली आई। आपको बुलाए रहे हैं। भगवान के पास आकर के बोली, सरकार आपने हमसे कुछ कहा? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हम आपको बुलाए हैं। ओ भाग्य महाराज, कहो। भगवान बोले, पहले तो आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो। कुब्जा ने प्रसन्नता पूर्वक परिचय दिया। दास्य हम सुंदरम कंस सम्मता, तिविक्र नामना हनुलेपन कर्मणि, मद्भावितम भोजपतेर अति प्रियम, बिना युवाम को वंत्यमस्तदरति। हे प्रभु, मैं महाराज कंस की दासी हूं, नाम है मेरा सौरंद्री। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए मैं उन्हें रोज चंदन लगाने दरबार में जाती हूँ। भगवान बोले, महाराज कंस मेरे सगे मामा जी हैं, तो क्या वह चंदन आज हमें आप लगा दोगी? सौरंद्री के नेत्र सजल हो गए। आज तक उसे कोई सुंदरी नहीं कहा, कोई उसे कुब्जा कहता है। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। भगवान बोले, वाह, आप तो आप ही लगाओ। अब तो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन ले लेकर के भगवान के मित्रों को लगाने लगी। ब्रजवासी भी आगे में बढ़े हुए लगे, हाँ देवी जी नेक मौके भी लगाओ। देखते देखते सब ब्रजवासियों को लगा दी। थोड़ी बहुत टिपकी तो ब्रजवासियों ने आनंद हो गए। गल छप्पा संप्रदाय ब्रजवासियों का लग पूरा मोह, जब तक चंदन न लग जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाए, करवा को ढोड़ी से हाथ लगाए। दाऊ जी तो अपने मुंह को फेर लिए, अरे कन्हैया मेरो वृंदावन ना है भैया, उत्पात मत मचाइयो। कन्हैया ने ध्यान रखियो, ये वृंदावन ना है। हंस करके बोले, दाऊ भैया चिंता मत करियो, मोको पूरा ध्यान है। ग्वाला सब हंस करके बोले, कन्हैया तेरी जोड़ी व इसकी जोड़ी तो बन गई। तू 3 जगह से टेढ़ो मेढ़ो, ऐसे तू भी, और ऐसे 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। मुकुंद प्रसन्ना सद्यो बबुआ प्रमदोत्तमा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रभु ने एक झटका इतना जोर से मारा, कन्हैया के एक झटके में वह तीनों कुबड़ गायब हो गए और जगमगता की दिव्य रूप छटा में वह सुंदरी परम सुंदरी बन गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सीधी कर दे कुब्जा तो प्रसन्नता से नाच उठी। पीतांबर पकड़ करके प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले, आएंगे, पहले मामा जी से मिला मैं। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। मथुरा के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे, सबने भगवान का स्वागत किया। आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे। भगवान के दिया हुआ प्रदत्त कंस का बहुत विशाल धनुष पड़ा था। धनुष को देखते प्रभु बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो, नेक धनुष को छू के देख लें। दाऊ जी हंस करके बोले, अपने मामा जी को धनुष है। धनुष के आसपास जो रक्षक सैनिक थे बड़े जोर से चिल्लाए और सब हंसने लगे। कल का बच्चा भी दूध का दांत टूटा ही नहीं और महाराज का धनुष उठाने चला है। दाऊ जी इशारा में बोले, लाला इनको उठा